Jyoti here. So today we are going to talk about the last tense. आज हम last tense की बात करने वाले हैं और वो last tense कौन सा है? Last tense जो है वो है future perfect continuous tense. We have discussed about all the present tense and all past tense like present indefinite, continuous perfect and perfect continuous tense and past tense we have also discussed. But last जो बच गया है वो अब क्या है? Future perfect continuous tense. अब जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो कौन सा होता है, कहाँ यूज करते हैं और इसके कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो पढ़ते हैं इसके बारे में. पहले मैं अगर बात करूं तो हमने फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस पढ़ा है, राइट. फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में वी आर जस्ट गोना रिवाइज देम. रिवाइज कर रहे हैं हम इनको कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में हमने वर्ब यूज की थी विल और शैल एंड प्लस में V1. मीन्स अगर आपको बताना होता है मैं ये करूंगा, मैं बोलूंगा, वो बोलेगा, माय ब्रदर विल स्पीक, ही विल स्पीक, शी विल स्पीक, शी विल टेक बाथ, कोई भी काम कोई करेगा. ओके, विद आई और वी यूज शैल एंड विद रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वी यूज विल. जो आई और वी है उसके साथ शैल का यूज करते हैं और जो बाकी बच गए जो सेंटेंस सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल का यूज करते हैं. और हमने बात करी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की. अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब कि मैं ये कर रहा हूंगा, लाइक जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं पढ़ाई कर रहा हूंगा. सो व्हेन यू कम एट माय होम आई विल बी स्टडिंग. आई विल और शैल मीन्स शैल का यूज आई और वी के साथ शैल का यूज. सो आई शैल बी स्टडिंग, इसके साथ बी एंड देन कॉन्टिन्यूअस के लिए वी नीड V1 प्लस ING. फिर हमने बात करी है परफेक्ट की. परफेक्ट मतलब कि अब मुझे बताना है कि जब तुम मेरे घर आओगे मैं पढ़ चुकी होंगी. सो व्हेन यू कम एट माय होम आई शैल हैव स्टडीड. हमने वहां पढ़ा विल, फिर हमने पढ़ा शैल एंड देन परफेक्ट के लिए हैव एंड देन V3. सो आई शैल हैव स्टडीड. बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. कोई काम इस टाइम से हो रहा होगा, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है कि मैं इतने टाइम से पढ़ रही हूं. ओके, मैं सुबह से बोल रही हूं, मैं कल से बोल रही हूं, मैं कल से इस काम को कर रही हूं. तो उसमें तो मैंने क्या यूज किया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि ये काम इतने टाइम से चल रहा था. दैट मीन्स हमने जब जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई है वो क्या है? टाइम. अगर हमने टाइम की बात नहीं करनी तब हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाने की नीड नहीं है. तब हम सिंपल कॉन्टिन्यूअस लगा सकते हैं. जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ रही हूं, आई एम रीडिंग. ठीक है, मैं पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज स्टडिंग. और मैं पढ़ रही होंगी, सो आई शैल बी स्टडिंग. ओके, विदाउट टाइम मीन्स बिना टाइम के हमने इनको यूज किया. बट जैसे ही बात आई कि मैं इतने टाइम से पढ़ रही हूं, टाइमिंग की बात आई, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस और फॉर दिस टाइम. सिंस और फॉर का यूज हम करते थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. किसका यूज किया था? सिंस और फॉर का. सिंस और फॉर का यूज किया था टाइम के लिए. अभी हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज करना है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम यूज करेंगे. बहुत से लोग सिंस यूज करते हैं और बहुत से लोग जो है वो सिंस की जगह फ्रॉम यूज करते हैं. सो आई मस्ट से जो एग्जैक्टली और जो करेक्ट है दैट इज फ्रॉम. व्हाई आई एम यूजिंग फ्रॉम हियर? एक्चुअली सिंस का यूज हम तब करते हैं जब एक्चुअल टाइम का हमें पता है. जैसे मैं बोलूं कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, सो
I will say like I have been studying since morning. Okay, मुझे exactly पता है कि मैं इस काम को इतनी देर से कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने किसका यूज किया, since का यूज किया. बट जैसे ही आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, आपको यूज करना है since की जगह क्या, from. जहां जहां आप since लगा रहे थे वहीं पर क्या लगाना है, from. और for जो है वो सेम रहेगा. रूल, एक बार रूल पढ़ते हैं हम. जैसे मैंने यूज किया सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब्स आर विल एंड शैल, एंड देन व्हाट डू वी नीड नाउ, परफेक्ट कहता है हैव चाहिए. ओके, और फिर परफेक्ट कहता है मुझे V3 भी चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस कहता है आई ओनली नीड continuous means ing. I shall have been studying. फिर क्या यूज करना है, हमें क्या यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया. फिर क्या यूज करेंगे हम, from and या तो for plus time. I shall have been studying from morning. मैं सुबह से पढ़ रही होंगी. कोई काम आप इतने टाइम से कर रहे होगे. अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आने वाले टाइम की, मीन्स फ्यूचर की. ठीक है, ओके. आई कैन से कि आई, मुझे जब बोलना है कि मैं 2023 से जॉब कर रही होंगी, सो आई शैल हैव बीन डूइंग जॉब फ्रॉम 2023, since 2023, or you can say from 2023, कि आप 2023 से जॉब कर रहे होगे. एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, फिक्स्ड टाइम की बात कर रहे हैं, तो यू कैन यूज फ्रॉम एंड सिंस. ओके, और एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हैं तो उस केस में आपको क्या यूज करना है, फॉर. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कैलेंडर ईयर की बात करते हैं. ठीक है, जैसे कैलेंडर की बात करें, कैलेंडर में मंथ्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, डेज होते हैं, वीक्स होते हैं, तो उस केस में हमें क्या लगाना है, सिंस और फ्रॉम लगाना है. और बाकी जैसे मैं बोलूं 2 घंटे से 3 घंटे से, न्यूमेरिकल वे में मैं बोलूं 10 घंटे से, 10 दिन से, 12 दिन से, लाइक मैं आपको बोल रही हूं इतने दिन से मैं पढ़ाई कर रही हूं. ओके, तो मैं इतने दिन से ये काम कर रही हूं, या मैं इतने दिन से ये काम कर रही होंगी. ठीक है, मैं 10 दिन से पढ़ रही होंगी, या तुम 10 दिन से पढ़ रहे होगे. तो यू विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 days. 4 आएगा यहाँ, डेज के साथ 10 मीन्स डेज के साथ 4 लगेगा. क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला 10 days से पढ़ रही होंगी, तो वो 10 दिन मैंने आपको बोला. मैंने आपको एग्जैक्टली नहीं बोला कि मैं मंडे से पढ़ रही हूँ, वेडनेसडे से पढ़ रही हूँ, ट्यूसडे से पढ़ रही हूँ. मैंने आपको सिर्फ 10 दिन ऐसे ही बता दिया कि मैं 10 दिन से पढ़ रही होंगी. तो उस 10 दिन से पहले मतलब फर्स्ट डे था वो कौन सा था, तो उसी केस में आपको खुद से काउंट करना पड़ेगा कौन सा डे था. तो उसी केस में हमें क्या लगाना है, 4 लगाना है. ओके, आई होप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपको कुछ तो क्लियर हो रहा होगा. ओके, अभी हम करते हैं इसके नेगेटिव. लाइक मैं इतने टाइम से ये काम नहीं कर रही होंगी, तुम इतने टाइम से नहीं पढ़ रहे होगे, तुम ऐसी जॉब नहीं ढूंढ रहे होगे इतने टाइम से. तो ये तो हमारा पॉजिटिव था. नाउ व्हाट डू वी नीड, वी नीड अ नेगेटिव वन. ओके, नेगेटिव के लिए व्हाट डू वी नीड नाउ, सेम, वी नीड अ सब्जेक्ट and then we need will and shall, and then we need have, been plus VN plus ing plus object, and then since, from, for plus time. ओके, तो नोट तो हमने लगाया ही नहीं, नेगेटिव कर रहे थे एंड वी डिडंट यूज नोट हियर. ओके, तो विल शैल के साथ नोट लगा देंगे. विल शैल के साथ ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं.
इन्हीं के साथ नोट लगाना है, क्योंकि हम इसको शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। आई शेंट या आई वॉन्ट हैव बीन, आई शेंट या ही वोंट हैव बीन। तो हमने इस विल को क्या बना दिया, वोंट बना दिया। ओके, विल नोट का वोंट बन गया, शेंट शेल नोट का शेंट बन गया। ओके, तो अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स लेनी है। विल ले लिया, shall, then we need subject, then what do we need, have, plus we need been, plus what do we need now, V1, then ing, then object, same, since, from, for, plus time, and then question mark. Will you have been working hard since 2022? ओके, क्या आप 2022 से मेहनत कर रहे होंगे? ऐसे ही आपको बोलना है, क्या आप 2022 से मेहनत नहीं कर रहे होंगे? तो उस केस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। सो आई थिंक सो इट्स क्लियर टू यू कि हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड इवन ऑल द टेंसेस, जितने भी टेंस हम कर चुके हैं आपको समझ आ गए हैं, और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज करना है। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। सो आई थिंक उन एग्जांपल से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। गर्ल्स विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 4 आवर्स। लड़कियां जो हैं वो 4 घंटे से खाना बना रही होंगी। सो द गर्ल्स विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे से, ये जो 4 आया है, दिस इज वी यूज फॉर शोइंग द टाइम, और ये 4 जो है वो टाइम ही है, 4 जिसे बोलते हैं। तो लड़कियां 4 घंटे से खाना बना रही होंगी। फिर सेकंड आता है, शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से प्रॉपर टाइम बताया, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सिंस। So she will not have been watching TV since 2 o'clock. 2 बजे से वो टीवी नहीं देख रही होगी, मीन्स फ्यूचर में कोई काम नहीं हो रहा होगा। So third one is he will have been cleaning the house for 2 hours. वह 2 घंटे से घर की सफाई कर रहा होगा, मीन्स ये जो सारा काम हो रहा है वो किस में हो रहा है, फ्यूचर में। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्यूचर की। तो ही विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से वो घर की सफाई कर रहा होगा। विल यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे। क्या तुम मंडे से मंडे से फुटबॉल जो है वो खेल रहे होगे? क्या तुम मंडे से फुटबॉल खेल रहे होगे? आई होप जो हमने अभी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया है, जिसको टेंसेस जो है वो क्लियर हो गए होंगे और कोई डाउट नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।